अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जनाब। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? हाँ जी, आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो काइंडली सुरह बटन पे क्लिक कीजिए, बिल्कुल फ्री है। और इसी के साथ जो बेल नोटिफिकेशन है उसको प्रेस करके जो पहले नंबर पे ऑल नोटिफिकेशन है ना वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। इससे ये होगा कि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपके फ़ोन तक जल्दी पहुंच जाएगी, जिसकी वजह से आप ये वीडियो दोबारा देख सकेंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अब चलें हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। थैंक यू। अच्छा जी, एक पाकीज़ा औरत जो होती है वो मर्द का गरूर होती है और एक जो बाकिरदार मर्द होता है वो औरत के लिए उसका मान होता है। तो दोनों को चाहिए एक दूसरे के साथ मुखलिस होकर रहें, अच्छे से रहें और ताली जो है दोनों हाथों से बजती है। जैसे मर्द चाहता है कि मेरी बंदी ऐसी हो, मेरी वाइफ ऐसी हो, औरत उसकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरे। और औरत जो चाहती है कि मेरा बंदा इस तरह का हो, तो मर्द को भी चाहिए कि उसकी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा उतरे। तो इंशाल्लाह आपके घरों में और आपकी ज़िंदगी में अमन और सुकून दोनों शामिल हो जाएंगे। हमारे मुआशरे की बहुत ही जो दर्दनाक हकीकत है, कुछ बातों में से एक बात है कि जिन घरों के अंदर औरतों के ऊपर जुल्म तशद्दुद किया जाता है बिना किसी वजह से, उनको हम हर बात पे क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, उनका दिल दुखाते रहते हैं। वो आपकी बहन हो सकती है, आपकी वाइफ हो सकती है, कोई भी आपका रिश्ता हो सकता है। बिना किसी मकसद के हम उनके ऊपर लान तान करते रहते हैं, हक जताते रहते हैं, तनकीद करते रहते हैं, हर वक्त नुक्ताचीनी और क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, जुल्म करते रहते हैं। तो ऐसे जो घर होते हैं उनको बर्बाद होने से कोई भी नहीं बचा सकता। और फिर उनकी जो आने वाली नस्ल होती है, जो बच्चे आएंगे आगे, परवरिश करेंगे, बड़े होंगे, वो भी इसी तरह की हरकतें करेंगे। तो कोशिश कीजिए, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनके सामने आप फ़ाइट मत कीजिए। कम से कम अपनी बीवियों का ख़ास ख्याल रखें और उनके ऊपर कभी भी जुल्म व सितम और ये परेशानियाँ, उनको परेशान करना, उनको तंग करते रहना, बिना किसी मकसद के उनके ऊपर अपने फजूल के रोब जमाते रहना, इनसे गुरेज़ कीजिए। आपके घरों के अंदर भी सुकून होगा, आपकी ज़िंदगी में भी सुकून आ जाएगा और इंशाल्लाह आपके घरों में बरकत भी पैदा हो जाएगी। बहुत ही कमज़ोर है वो मर्द जो औरत के दिल में मोहब्बत पैदा करने के बाद उसका हाथ नहीं थामता। हमारी सोसाइटी में आजकल काफ़ी ट्रेंड निकल आया है, लड़के लड़कों से बात कर रहे होते हैं, अच्छा तुम देखना मैं इस बंदी को कैसे सेट करता हूँ, कैसे मेरे साथ ये सेट होती है। शर्तें लगा के लड़कियों को सेट कर रहे होते हैं, अपने साथ पटा रहे होते हैं, ताकि हमने जनाब शर्त लगाई थी लेकिन अगली जो बंदी होती है वो वाकई ही में उसके साथ जेन्युइन हो चुकी होती है, सिंसियर होती है, मुखलिस होकर चल रही होती है। लेकिन एट द एंड जब पता चलता है कि हकीकत तो कुछ और थी, तो ऐसी कंडीशन से बचने की कोशिश कीजिए। खुदारा आपके पास भी एक दिल है और उसके पास भी फीलिंग्स हैं, दिल है, एक प्यारी सी इमोशंस हैं उसके अपने भी। तो उनको तोड़ने की बजाय उसकी फ़िक्र कीजिए और ऐसे मजाक में कभी भी इस तरह की हरकतें मत कीजिए, उसके दिल में मोहब्बत पैदा करके। और फिर जब वक्त आए निकाह का तो तब आप कहें जी घर वाले नहीं मान रहे, मैंने तो मजाक किया था। मजाक और होता है और मोहब्बत का जो मजाक है ये किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए। बहुत ज़िंदगियां जो हैं वो ख़राब हो जाती होती हैं। इन चीज़ों को आप अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा। अच्छा जी, इन दो जगहों पे औरत को कभी भी अकेले में मत छोड़ो, क्योंकि वहाँ पे उसको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। नंबर 1, बीमारी की हालत में। जब आपकी वाइफ थोड़ी बीमार हो जाए या वो इस काबिल नहीं कि वो काम वगैरह कुछ कर सके, तो तब भी उसे अकेले में मत छोड़िए, बल्कि हो सके तो उसकी थोड़ी सी लुक आफ्टर कर दीजिए। उससे ये होगा कि उसके दिल में आपको लेके बहुत मोहब्बत उल्फत पैदा होगी, जो कि आप सोच भी नहीं सकते वो आपको कितना पॉजिटिव रिज़ल्ट देगी। तो हो सके तो थोड़ी सी उसकी लुक आफ्टर कर दीजिए। लुक आफ्टर करने से आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे और उसके दिल में आपको लेके मोहब्बत, उल्फत, चाहत, अपनायत, खलूस, बहुत कुछ जो है वो डबल ट्रिपल बल्कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और दूसरा ये कि घर वालों के सामने उसकी इज़्ज़त बनाने में, क्योंकि एक सच्चा और मुखलिस जो हम सफ़र होता है, जब वो औरत के साथ हो तो वो ख़ुद को दुनिया की ताकतवर तरीन जो है वो औरत समझती है। तो कभी भी उसकी इज़्ज़त पे बात आए तो वहाँ पे कंप्रोमाइज़ मत कीजिए, बल्कि किसी भी जगह पे अगर उसकी इज़्ज़त पे कोई फ़र्क आ रहा है तो वहाँ उसका हम सफ़र होने के साथ साथ उसके साथ कंधा मिला के जो है वो खड़े हों और खूब डट के उस प्रॉब्लम का जो है वो मुकाबला कीजिए, ताकि वो ख़ुद को ताकतवर भी समझे और उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत, उल्फत जो है वो चाहत ज़्यादा हो और वो ये समझे कि मेरा हमसफ़र मेरे साथ है, अब मुझे किसी की कोई फ़िक्र नहीं है। क्योंकि एक आप ही तो हैं जिसके साथ वो अपने दुख सुख और सारे गम और ख़ुद को, ख़ास करके ख़ुद को ताकतवर समझती है। जब आप उसके हमसफ़र होने के साथ साथ उसके एक स्ट्रॉन्ग बेस्ट फ्रेंड भी होते हैं और स्ट्रॉन्ग पार्टनर भी होते हैं, तो वो ख़ुद को भी बहुत ताकतवर समझती है। तो इन दो चीज़ों को आपने कभी भी भूलना नहीं, अपने माइंड में रखना है।
अच्छा जी, वो मर्द बीवी के दिल पर राज करता है, जो मर्द उसे बाहर मुआशरे के अंदर भी वही इज्जत देता है जो उसे वो घर के चार दीवारी में देता है। अगर कुछ, अच्छा पता है बहुत मज़े की बात है, कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो बहुत हक जता रहे होते हैं, सबके सामने बीवी की बहुत बेइज्जती करते हैं, इंसल्ट करने के बाद बताते हैं फ़ख्र से कि देखा मेरी बीवी जनाब कैसा हुक्म मानती है मेरा, और बाद में आके सॉरी बोल दिया, सॉरी डार्लिंग, सॉरी जान, ऐसा नहीं था वैसा नहीं था। बहुत फजूल बात है ये वाली। अगर जनवन में आप जो हैं अपनी बीवी से मोहब्बत करते हैं तो आप उसकी वही इज़्ज़त जो घर में करते हैं वो सबके सामने में कीजिए। यकीन करें आप अपनी बीवी के दिल पर राज करेंगे और उसके दिल में आपको लेके इतनी मोहब्बत, इतनी चाहत होगी कि वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। और जब आप उसकी इतनी ज़्यादा इज़्ज़त करेंगे तो वो अपने घर वालों से ज़्यादा आपकी इज़्ज़त की हिफाजत करेगी और आपकी बन के रहेगी, कभी भी पीछे नहीं हटेगी आपको लेके। तो अब फैसला आपके हाथ में है कि आप क्या चाहते हैं उससे। अच्छा जी, मर्द को बेशक सारी दुनिया की बादशाहत ही क्यों ना मिल जाए, लेकिन अगर कोई अच्छी औरत उसकी ज़िंदगी में नहीं है ना तो वो भिखारियों से समझें कि बदतर है। हर एक औरत जो है वो मर्द के बिना नामुकम्मल है और एक जो मर्द है वो औरत के बिना नामुकम्मल है। घर के निज़ाम के लिए अल्लाह ताला ने औरत को रखा है और बाहर के निज़ाम के लिए अल्लाह ताला ने मर्द को रखा है। तो अगर कोई भी मर्द बेशक पूरी दुनिया का ही बादशाह क्यों ना बन जाए, लेकिन अगर वो एक अपनी बीवी नहीं, उसके पास औरत नहीं रख सकता तो समझेंगे भिखारियों से जो है ना वो बदतर इंसान है। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि ताज्जुब औरत की तंग लिबास पे नहीं होता कि वो कितने पतले कपड़े पहनती है, वो क्या कर रही है, बल्कि ताज्जुब इस बात पे है कि वो इतने तंग कपड़े पहनने के बाद जिस घर से निकल रही है क्या वहाँ पे कोई मर्द नहीं रहता, वहाँ पे कोई गैरत नहीं है, वहाँ पे कोई गैरतमंद इंसान नहीं रहता क्या? इस बात पे बहुत ताज्जुब है। कोई किसी को छोड़कर चला जाए तो कोई मर तो नहीं जाता, लेकिन किसी के बिस्तर पर फिर दवाइयों के ढेर और किसी का रात को तकिया गीला होता है। वो कहते हैं ना कि किसी के बिछड़ जाने से कोई मर तो नहीं जाता, हाँ मगर जीने के अंदाज बदल जाते हैं। तो हमारे साथ ऐसा होता है, अगर कोई हमारे साथ बेवफाई कर जाता है, हमारा अपना कोई हमें छोड़ के चला जाता है, तो हम जी तो रहे होते हैं लेकिन वो जीना नहीं होता, ज़िंदगी को गुजारना होता है, क्योंकि गुजारने और जीने में बहुत फ़र्क है। तो बस कुछ लोग होते हैं वो दवाइयों का ढेर रख लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और कुछ लोग थोड़े ठीक तो रहते हैं लेकिन रात को उनकी रातें जो होती हैं वो सोकर नहीं रोकर गुजरती हैं, उनके तकिए गीले होते हैं, सुबह उनकी आंखें सूजी हुई होती हैं, उस तरह से वो फ्रेश नहीं होते जैसे होना चाहिए। तो जीने के अंदाज बदल जाते हैं यार फिर। थैंक यू सो मच जनाब कि आपने हमारी वीडियो को मुकम्मल देखा, और अगर आपने अभी तक इसको लाइक नहीं किया तो पसंद आई है तो लाइक भी कर दीजिए, और सुरह बटन को क्लिक नहीं किया तो सब्सक्राइब के साथ बेल नोटिफिकेशन भी है उसे भी ऑल पे सेट कीजिए। और मैंने जो इससे पहले वीडियो अपलोड की थी ना वो यहीं कहीं पे आपको दिखाई भी दे रही होंगी, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो वो भी ज़रूर चेकआउट कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अब हम चलते हैं और मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।